बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड केड लैब में आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है। ठीक है, थ्रेडेड फास्टनर्स। ठीक है, आज हम थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। थ्रेड्स की मुख्तलिफ टाइप्स, थ्रेड्स के हिस्ट्री और थ्रेड्स की तीन व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हम कैसे बनाएंगे। तो पहला स्लाइड है हिस्ट्री ऑफ थ्रेडेड फास्टनर। मतलब इसमें कोई वो पहले स्लाइड में कोई कंसेप्ट नहीं, सिर्फ हिस्ट्री बयान की है। नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ थ्रेड अंटिल 1841। 1841 तक थ्रेड का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। तो स्टैंडर्ड का फायदा क्या है? स्टैंडर्ड का फायदा क्या है? जब आप थ्रेड बनाते हैं, अगर दूसरी ममालिक को आप उसको उसको सप्लाई करते हैं थ्रेड्स को, ठीक है, उसके साथ, तो अगर स्टैंडर्ड हो तो उसको आप बता सकते हैं कि हमने ये थ्रेड बनाए हैं। अगर स्टैंडर्ड ना हो तो आप दूसरी ममालिक को या दूसरी इंडस्ट्रीज वाले को नहीं बता सकते कि हम जो थ्रेड्स बनाते हैं उसकी ये स्टैंडर्ड है। देयरफॉर नो इंटरचेंजिंग ऑफ पार्ट्स। पार्ट्स इंटरचेंज नहीं कर सकते। अगर थ्रेड्स का स्टैंडर्ड नहीं हो, किसी चीज का बेस स्टैंडर्ड नहीं हो, तो इसका आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1841 तक कोई स्टैंडर्ड नहीं था। सर जोसेफ वाइटवर्थ अटेम्प्टेड टू क्रिएट द फर्स्ट standardized form of threads in 1841 but was used in England and not in the United States। ठीक है, पहला स्टैंडर्ड डेवलप हुआ 1841 में इंग्लैंड में। ठीक है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू स्टैंडर्डाइज थ्रेड्स इन द यूनाइटेड स्टेट वाज मेड in 1864 by creating the American National Thread। ठीक है, अमेरिकन नेशनल थ्रेड ने स्टैंडर्ड डेवलप किया 1864 में। द यूनिफाइड थ्रेड वाज क्रिएटेड एज ए जॉइंट स्टैंडर्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड द ग्रेट ब्रिटेन इन 1948 टू अलो इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक है, पार्ट्स का इंटरचेंजिंग एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री तक, ठीक है, इसको अलाउ कर दिया 1948 में, क्योंकि स्टैंडर्ड आ गया। The metric thread has its own separate development, mostly through ISO since 1983। metric threads are also being used by the ANSI। ठीक है, तो ये थ्रेड का हिस्ट्री है, मतलब कि 1841 से पहले कोई स्टैंडर्ड नहीं था। ठीक है, फिर 1848 में एक स्टैंडर्ड आ गया, फिर 1948 में, ठीक है, और 1983 में हमारे साथ ANSI स्टैंडर्ड भी आ गया थ्रेड्स के लिए। तो वो अभी हम डिस्कस करते हैं। थ्रेड टर्म्स, थ्रेड में जो इम्पॉर्टेंट टर्म हम यूज करते हैं वो थ्रेड एंगल है। ठीक है, थ्रेड एंगल जो आगे स्लाइड में हम डिफाइन भी करेंगे, और इधर आपको इस थ्रेड्स के फिगर में नजर आता है, ये थ्रेड एंगल है। ठीक है, इस तरह हमारे साथ जो एक्सटर्नल डाय है मेजर डायमीटर। ठीक है, तो इस पॉइंट से लेकर थ्रेड के एक एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट, या एक क्रेस्ट से लेकर दूसरी क्रेस्ट तक जो डायमीटर है उसको हम मेजर डायमीटर कहते हैं। इस तरह थ्रेड के डेप्थ से, इसको हम थ्रेड डेप्थ कहते हैं। एक थ्रेड से लेकर दूसरी डेप्थ तक जो डायमीटर है इसको हम माइनर डायमीटर कहते हैं, और इसकी मीन को हम नॉमिनल डायमीटर कहते हैं। ठीक है, इस तरह इस आउटर पॉइंट को हम क्रेस्ट कहते हैं, जो इनर पॉइंट है थ्रेड का इसको हम रूट कहते हैं। ठीक है, और हमारे साथ दो किस्म के थ्रेड्स हैं, एक हमारे साथ एक्सटर्नल थ्रेड है और एक हमारे साथ इंटरनल थ्रेड है। ठीक है, तो एक्सटर्नल थ्रेड भी आपको नजर आते हैं, जिस तरह हमारे साथ स्क्रू में होते हैं और जिस तरह नट में होते हैं, उसको हम इंटरनल थ्रेड कहते हैं। नट में हमारे साथ जो थ्रेड हमें नजर आते हैं उसको हम इंटरनल थ्रेड कहते हैं। तो इसके साथ सबकी डिफिनेशन आगे आ जाएगी। ठीक है, और दो 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 क्रेस्ट के दरमियान जो लीनियर डिस्टेंस है ये हमारे साथ पिच है। इस तरह लीड लीड मतलब अगर स्क्रू को हम एक कंप्लीट रोटेशन दे दें और जो लीनियर डिस्टेंस कवर कर लें उसको हम लीड कहते हैं। लीड मतलब आप थ्रेड को टाइट करते हैं या लूज करते हैं, आप उसको एक कंप्लीट रोटेशन दे दें तो इसने जो लीनियर डिस्टेंस कवर कर दिया उसको हम लीड कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफिनेशन अभी आ जाएंगे। एक्सटर्नल थ्रेड, ए थ्रेड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर, जिस तरह हमारे साथ स्क्रू में है। ठीक है, इंटरनल थ्रेड, ए थ्रेड ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर, जिस तरह नट में है। तो एक्सटर्नल थ्रेड हमारे साथ इसका एग्जांपल स्क्रू है, इंटरनल थ्रेड का एग्जांपल नट है। मेजर डायमीटर, द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ ए स्क्रू थ्रेड, ये मैंने आपको बता दिया। आल्सो रेफर एज नॉमिनल डायमीटर। थ्रेडेड फास्टनर आर स्टैंडर्डाइज्ड अकॉर्डिंग टू देयर नॉमिनल डायमीटर, मतलब इसका जो स्टैंडर्ड है हम उसकी नॉमिनल डायमीटर की बात करें। मतलब आप किसी बंदे से थ्रेड की बात कहते हैं तो आप उनसे पूछेंगे कि उसका नॉमिनल डाया कितना है। ठीक है, माइनर डायमीटर, द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। माइनर जो
एक रूट से दूसरे रूट तक परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसको हम माइनर डायमीटर आल्सो रेफर एज रूट डायमीटर। एक रूट से दूसरे रूट तक है इसलिए इसको रूट डायमीटर भी कहते हैं। डेप्थ ऑफ थ्रेड द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड रूट, मैंने आपको बता दिया ये क्रेस्ट है ये पॉइंट और ये रूट है, इसके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं डेप्थ ऑफ थ्रेड। पिच मैंने आपको बता दिया द डिस्टेंस बिटवीन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन एडजेसेंट थ्रेड फ्रॉम मेजर्ड पैरेलल टू द एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस मतलब ये इसका एक्सिस है, थ्रेड का एक्सिस ये है, ये इसका एक्सिस है। तो अगर आप एक क्रस्ट से उसकी करस्पॉन्डिंग उसके साथ जो क्रस्ट है उसके दरमियान जो डिस्टेंस आप मेजर कर लें, ठीक है, और वो डिस्टेंस एक्सिस को पैरेलल होगा तो इसको हम पिच कहते हैं। ठीक है, इधर आपको शो किया है एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक और जो डिस्टेंस है वो एक्सिस ऑफ थ्रेड को पैरेलल है। इसी तरह लीड मैंने बता दिया द एक्सियल एडवांस ऑफ ए थ्रेड फॉर वन रिवोल्यूशन, मतलब अगर आप थ्रेड को एक रिवोल्यूशन दे दें और वो लीनियरली जितना डिस्टेंस तय कर लें एक्सियली, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लीड ऑफ द थ्रेड। थ्रेड पर इंच हमारे साथ ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है, दे रेसिप्रोकल ऑफ पिच है, दिस वैल्यू इज स्पेसिफाइड टू गवर्न द साइज ऑफ द थ्रेड पाम। मतलब जब हम थ्रेड की साइज की बात करते हैं तो इसको हम बताते हैं थ्रेड पर इंच से, मतलब एक इंच में कितनी थ्रेड है, इससे हम साइज रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे कोई पूछ ले कि आपके साथ जो थ्रेड है उसका साइज कितना है, तो थ्रेड पर इंच मतलब अगर एक इंच में 3 थ्रेड हो तो आप कहेंगे कि इसका साइज 3 है। अगर आप उसी बताए कि इसका साइज 4 है तो इसका मतलब ये है कि एक इंच में 4 थ्रेड है आपकी थ्रेड में। ठीक है, इस तरह अगर आप उसे ये बताए कि साइज 5 है तो इसका मतलब यह है कि 5 थ्रेड्स पर इंच है। तो साइज को हम थ्रेड पर इंच से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट हैंड थ्रेड है और एक हमारे साथ लेफ्ट हैंड थ्रेड है। तो अगर अमूमन हम राइट हैंड थ्रेड यूज करते हैं, अगर हम थ्रेड को क्लोज करते हैं, रोटेट करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अगर राइट हैंड साइड पे क्लोज होता है तो इसको हम राइट हैंड थ्रेड कहते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोज होता है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड थ्रेड कहते हैं। अमूमन हम राइट हैंड थ्रेड यूज करते हैं। ए थ्रेड विच स्क्रू ऑन विद ए क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और ये ओपन होता है, स्क्रू ऑन होता है। ठीक है, तो इस किस्म की थ्रेड को हम राइट हैंड थ्रेड कहते हैं। और लेफ्ट हैंड थ्रेड ए थ्रेड विच स्क्रू ऑन विद एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मस्ट बी डिजाइन एज लेफ्ट हैंड। ठीक है, और इधर मैंने लिखा है थ्रेड्स आर ऑलवेज राइट हैंडेड अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, मतलब अमूमन जो थ्रेड्स है वो राइट हैंड थ्रेड्स होंगे। ठीक है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड और मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड। तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड और मल्टीपल स्टार्ट थ्रेड में फर्क ये है कि सिंगल स्टार्ट थ्रेड में हमारे साथ एक सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट होता है और मल्टीपल मतलब अगर 2 स्टार्टिंग पॉइंट हो तो इसको हम डबल स्टार्ट थ्रेड कहते हैं, अगर 3 स्टार्टिंग पॉइंट हो तो इसको हम ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड कहते हैं। और हमारे साथ इसकी एग्जांपल इधर है। ठीक है, ये सिंगल स्टार्ट थ्रेड है। ठीक है, तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड और मल्टीपल में फर्क ये है कि सिंगल स्टार्ट में हमारे साथ लीड और पिच बराबर होते हैं, इसमें लीड और पिच हमारे साथ बराबर होते हैं। डबल स्टार्ट थ्रेड में हमारे साथ लीड 2 टाइम्स होता है पिच का। लेटर मतलब अगर इसको हम एक रिवोल्यूशन दे दें तो वो 2 पिच कवर करता है, पिच की 2 टाइम कवर करता है। इसमें लेट हमारे साथ पिच की 2 टाइम होता है। और ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड में हमारे साथ लीड इज 3 टाइम्स ऑफ पिच, लीड हमारे साथ पिच की 3 टाइम्स होते हैं। तो हमारे साथ ये ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है। राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड थ्रेड मैंने आपको बता दिया। थ्रेड पाम्स 2 टाइप्स ऑफ बेसिक थ्रेड पाम्स, वी टाइप एंड स्क्वायर टाइप। हमारे साथ थ्रेड के बहुत टाइप्स हैं जिसमें आम वी टाइप है और स्क्वायर टाइप है। वी टाइप यूज फॉर फास्टनिंग, ठीक है, फास्टनिंग के लिए यूज होता है, किसी 2 पार्ट्स को फास्ट करते कंबाइन करते हैं तो इसके लिए वी टाइप थ्रेड यूज होता है। प्रोवाइड्स फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू ऑटोमेटिक स्लेकनिंग। ऑटोमेटिक स्लेकनिंग ये है कि बाज मशीन इस तरह होते हैं जिसमें थ्रेड्स वगैरह ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं। ठीक है, तो जब ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं तो वी टाइप थ्रेड इसको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पेश करता है। अगर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ना हो तो वो टाइट नहीं होगा। अगर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस वो मौजूद हो, मतलब फ्रिक्शन आपको पता है फ्रिक्शन की एडवांटेजेस भी है डिसएडवांटेजेस भी है। बाज जगहों पर हम कहते हैं फ्रिक्शन सही नहीं है, बाज जगहों पे फ्रिक्शन की एडवांटेजेस है। जिस तरह हमारे साथ स्क्रूज में है, अगर स्क्रूज में ये फास्ट अगर
स्क्रू में ये फ्रिक्शन रेजिस्टर ना हो तो इसमें पास्टिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सिलेक्टने का मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं, तो ये वी टाइप थ्रेड इसको रेजिस्टेंस पेश करता है। अगर ये फ्रिक्शन रेजिस्टर ना हो तो ये पास्टिंग, इसमें पास्टिंग नहीं आएगा, ठीक है। स्टोरेज एंड स्ट्रांगर एंड स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, स्क्वायर हमारे साथ वीक होते हैं। यूज फॉर स्क्वायर थ्रेड, यूज फॉर लोड ट्रांसमिशन, नो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस टू ऑटोमेटिक स्लेकनिंग, ठीक है, ये हम इसके लिए यूज नहीं कर सकते। और वीकर एंड स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर वीक होता है, ठीक है। ये अब हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड है। एक हमारे साथ है ब्रिटिश एसोसिएटेड थ्रेड। तो ब्रिटिश एसोसिएटेड थ्रेड में इस जो एंगल है, थ्रेड एंगल है, वो 47.5 डिग्री एंगल का बराबर हो, ठीक है। अक्सर एमसीक्यूज में ये आता है कि एनएसआई थ्रेड में एंगल कितना है, थ्रेड एंगल कितना है, आईएसओ में थ्रेड एंगल कितना है, इस तरह ब्रिटिश एसोसिएटेड थ्रेड में एंगल कितना है, ठीक है। तो जो ब्रिटिश एसोसिएटेड थ्रेड है उसमें हमारे साथ एंगल 47.5 डिग्री है, और उसमें ये जो डेप्थ है वो 0.6 पी है, मतलब पिच की 0.6 टाइम बराबर है। मतलब इसका मतलब ये है, अगर पिच हमारे साथ 10 इंच हो तो हमारे साथ ये डेप्थ 0.6 इंच हो, 6 इंच होगा। अगर अगर पिच हमारे साथ 1 इंच हो तो ये हमारे साथ 0.6 इंच का बराबर होगा। तो ये हमारे साथ रिलेशनशिप है बिटवीन थ्रेड ऑफ द, बिटवीन डेप्थ ऑफ द थ्रेड एंड पिच ऑफ द थ्रेड। इसी तरह हमारे साथ दूसरा है ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाइट वर्ड थ्रेड। तो इसमें हमारे साथ जो थ्रेड एंगल है वो 55 डिग्री है, और जो डेप्थ ऑफ थ्रेड है वो 0.64 पी है। इसका मतलब ये है, अगर पिच हमारे साथ 1 इंच हो तो ये डेप्थ हमारे साथ 0.64 इंच होगा। अगर अगर पिच हमारे साथ 10 इंच हो तो ये हमारे साथ 6.4 इंच के बराबर होगा, ठीक है। इसके दरमियान रिलेशनशिप है, और ये स्टैंडर्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अमेरिकन नेशनल थ्रेड, अमेरिकन नेशनल थ्रेड में थ्रेड एंगल हमारे साथ 60 डिग्री है, पिच हमारे साथ पी है, और डेप्थ ऑफ थ्रेड हमारे साथ 0.65 पी है। इसी तरह यूनिफाइड थ्रेड में हमारे साथ थ्रेड एंगल 60 डिग्री है, थ्रेड एंगल 60 डिग्री है, ये हमारे साथ पिच है, और इधर हमारे साथ डेप्थ दो है, ठीक है। एक हमारे साथ 0.5141 पी है, और दूसरा हमारे साथ 0.613 पी है। असल में इधर एक आर्क आपको नजर आता है, और इस आर्क का रेडियस हमारे साथ है, ये हमारे साथ 0.108 पी है। पी को अगर हम 0.108 से मल्टीप्लाई कर ले पिच को, तो हमारे साथ आर सी आता है, और इधर हमारे साथ इसका रेडियस बनता है। अगर ये आप लोग देख ले, ये थ्रेड तो इधर हमारे साथ एज नहीं है, बल्कि ये जगह हमारे साथ इधर पे एक आर्क बना है, आर्क। तो इस आर्क का रेडियस हमारे साथ 0.108 पी है। और ये हम कैसे बनाएंगे, तो इसका तरीका मैंने बताया है अपनी वीडियो में, वो वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस वीडियो में मैंने बताया है कि ये आर्क आप किस तरह ड्रा करेंगे, ये थ्रेड आप किस तरह बनाएंगे, वो मैंने वीडियो में बनाई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इस तरह ये हमारे साथ स्क्वायर थ्रेड है। तो स्क्वायर थ्रेड में हमारे साथ ये ये टोटल पिच है, और ये पिच डिवाइड बाय 2 है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा, और ये भी पी बाई 2 है। स्क्वायर थ्रेड है, मतलब ये लीनियर डिस्टेंस और ये वर्टिकल डिस्टेंस आपस में बराबर होगा, तो ये हमारे साथ स्क्वायर थ्रेड है। इस तरह हमारे साथ एसीएमई थ्रेड है, जो अमूमन हमारे साथ बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, एसीएमई थ्रेड, और इसका थ्रेड एंगल 29 डिग्री है, और पिच और ये स्पेस आपको गिवन है। इस तरह इसका डेप्थ का पी बाई 2 है, मतलब पिच का हाफ है। पिच अगर 1 इंच हो तो ये डेप्थ हमारे साथ हाफ इंच होगा। तो ये सारी स्टैंडर्ड आपको गिवन है। इस तरह बटरेस थ्रेड में हमारे साथ थ्रेड एंगल 45 डिग्री है, ये हमारे साथ पिच है, और ये डिस्टेंस हमारे साथ 0.16 पी है। मतलब पिच को हम 0.16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ ये डिस्टेंस आ जाएगा, और डेप्थ ऑफ थ्रेड हमारे साथ 0.66 पी है, और इसमें हमारे साथ ये एंगल बनती है, ये एंगल वर्टिकल के साथ 7 डिग्री होगा। ये इंक्लाइन है, वर्टिकल नहीं है, तो इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे साथ 7 डिग्री होगा विद द वर्टिकल। इस तरह नकल थ्रेड नकल जॉइंट में यूज होता है। इसका हमारे साथ पिच ये है, और ये डिस्टेंस बराबर होगा, जो कि हमारे साथ पी बाई 2 है। अब हमारे साथ थ्रेड सिंबल है, थ्रेड को हम सिंबल से डिनोट करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स हम थ्रेड्स के ड्रा कर सकते हैं, स्कीमेटिक भी ड्रा कर सकते हैं, और सिंप्लीफाइड सिंबल भी ड्रा कर सकते हैं।
और थ्रेड हम कैसे ड्रा करेंगे वो आखिर में आएंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और मेरी वीडियो में भी पूरा एक्सप्लेनेशन मौजूद है। ये हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स हैं। ये थ्रेड को अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है, अगर हम टॉप से देखते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है, ठीक है। ये हेडन लाइन है, मतलब ये थ्रेड का इंटरनल हमारे साथ जो माइनर डायमीटर है, अगर टॉप से देखते हैं तो इसका माइनर डायमीटर हमें नजर नहीं आता। थ्रेड को अगर आप गौर से देख ले तो इसका जो माइनर डाया है वो आपको नजर नहीं आता, ठीक है। इस तरह हमारे साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक स्क्वायर थ्रेड, ठीक है। तो हेक्सागोनल थ्रेड है, तो अगर थ्रेड को आप देख ले टॉप से तो आपको इंटरनल डायमीटर जो माइनर डायमीटर है वो आपको नजर नहीं आता, इसलिए उसका जो अंदरूनी सर्कल है उसको हेड एंड लाइन से शो किया है, ठीक है। इस तरह ये हमारे साथ इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल थ्रेड है। तो इंटरनल थ्रेड जो हमारे साथ ये इंटरनल थ्रेड्स है, और इसका ये टॉप व्यू है और ये हमारे साथ फ्रंट व्यू है। ये हमारे साथ सेक्शन है। सेक्शन व्यू हम एक नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि सेक्शन हम इस हैश लाइन से, इसको हम हैश लाइन कहते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये हैश क्यों बनाते हैं, ठीक है। इस तरह डिटेल सिंबल पर स्क्वायर थ्रेड, तो ये हमारे साथ स्क्वायर थ्रेड का सिंबल है, अगर इसको हम फ्रंट से देखते हैं तो हमें स्क्वायर थ्रेड ऐसा नजर आता है। इस तरह एएनएसआई थ्रेड, तो एएनएसआई थ्रेड के सिंबल हमारे साथ इस तरह है, इसकी फ्रंट व्यू है और इसकी टॉप व्यू है, ठीक है। इस तरह हमारे साथ ये इसकी टॉप व्यू है और इसकी फ्रंट व्यू है, और ये वाला इसकी साइड व्यू है, ये वाला इसकी साइड व्यू है। साइड से अगर हम थ्रेड को देखते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है। इस तरह स्कीमेटिक थ्रेड सिंबल हमारे साथ इस तरह है, ये इसकी फ्रंट व्यू है, ये इसकी टॉप व्यू है। इस तरह हमारे साथ थ्रेड की फ्रंट व्यू ये है, ये टॉप व्यू है और ये हमारे साथ साइड व्यू है। इस तरह सिंप्लीफाइड थ्रेड सिंबल, इसके हमारे साथ ये जो हैश लाइन है ये सेक्शनल व्यू है। सेक्शनल व्यू हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे, अभी तक मैंने सेक्शनल व्यू एक्सप्लेन नहीं की है, और बाकी सारे व्यू आपको नजर आते हैं और बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सिंप्लीफाइड थ्रेड सिंबल आईएसओ में हमारे साथ इस तरह है, ठीक है। आईएसओ और इसमें फर्क ये है कि इसमें हमारे साथ ये चेम्बर हम बनाते हैं और इसमें हमारे साथ ये स्टेट ये हम बनाते हैं, ठीक है। ये हम हाथ से बनाते हैं, इसको इसका कोई स्केल नहीं है। ये जो सिंबल हम बनाते हैं ये वाला, तो ये हम हाथ से बनाते हैं, इसकी कोई रूल नहीं है, ठीक है। आईएसओ स्टैंडर्ड में हम इस तरह के का सिंबल बनाते हैं। अब हमारे साथ है ड्रा 3 व्यूज ऑफ ए 1.5 इंच नॉमिनल डायमीटर हेक्सागोनल नट। हमारे साथ एक एएनएसआई हेक्सागोनल नट है, ठीक है, और उसका 1.5 नॉमिनल डायमीटर है, मेजर डायमीटर हमारे साथ। पहले मैंने बता दिया कि हम थ्रेड को उसको नॉमिनल डायमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका नॉमिनल डायमीटर हमारे साथ 1.5 इंच है और उसकी 3 व्यू ड्रा करने हैं। तो इधर 3 व्यूज बनाए गए हैं। ये इसके टॉप व्यू है, हेक्सागोनल थ्रेड है तो टॉप में आपको हेक्सागोन नजर आएगा, क्योंकि ये हेक्सागोनल थ्रेड है और हमारे साथ इधर हेक्सागोनल थ्रेड है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमारे साथ हेक्सागोनल थ्रेड है। तो अब इसके अगर इसको हम टॉप से देखते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ ये हेक्सागोन बनते हैं। ये हमारे साथ हेक्सागोन है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, और ये हमारे साथ एक हेक्सागोन बनाता है। अगर टॉप से हम इसको देखते हैं तो हमें हेक्सागोन नजर आता है, ठीक है। इस तरह हम फ्रंट से देखते हैं तो कैसे नजर आता है, इस तरह हम साइड से देखते हैं तो कैसे नजर आता है। तो इसकी 3 व्यू हम बनाते हैं। तो मैं आपके साथ लेक्चर शेयर करता हूँ। हाउ टू ड्रा 3 व्यूज ऑफ हेक्सागोनल नट, ठीक है। तो पहले हमने टॉप व्यू बनानी है, ये हेक्सागोन बनाया, तरीका मैंने वीडियो में सिखाया है। ये हम किस तरह ड्रा करेंगे ये तरीका मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में सिखाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। ये इंटरनल थ्रेड है जो हमको हेड एंड लाइन नजर आता है, ठीक है। इस तरह इसकी फ्रंट व्यू, और ये हम किस तरह बनाएंगे ये तरीका, ये जो हम बनाते हैं ये फ्रंट व्यू, ये लाइन हम किस तरह ड्रा करें ये पूरा तरीका मैंने अपनी वीडियो में सिखाया है, आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह इसके साइड व्यू आप किस तरह बनाए हैं ये पूरा तरीका मैंने अपनी वीडियो में सिखाया है। तो मैं आपके साथ वो लिंक शेयर करूंगा और आप वहां से सीखेंगे, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और जो मैंने 3 व्यूज बनानी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा।